क्लास 10th में हम आज नया पार्ट पढ़ेंगे। नया चैप्टर है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो द्विघात समीकरण पार्ट को हम पढ़ेंगे, तो इसके बारे में परिचय थोड़ा सुन लें। इसके बारे में आपने इस पार्ट को क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, तो आप 9th में जानते होंगे इसका बेस क्या है, हम इसको किस तरह से जानते हैं। तो द्विघात समीकरण के बारे में हम आज को पढ़ाएंगे। तो द्विघात समीकरण वह समीकरण जिनमें चर x ये कोई भी चर हो जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है। द्विघात समीकरण यानी कि बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर x की या चर y की कोई भी चर हो, मैंने यहाँ पर x ही लेते हैं हम, तो वह समीकरण जिसमें चर x की सबसे बड़ी घात 2 हो, सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ इक्वेशन लिखे हुए हैं, कुछ समीकरण लिखे हुए हैं, देख लीजिए। 2x² + 3x + 5 = 0, x² - 6 = 0, ऐसे लिखे हुए हैं। आप इनमें देख रहे होंगे जो इस पहला समीकरण है 2x² + 3x + 5 = 0, यहाँ पर जो चर x है, ध्यान रहे चर x की बात कर रहा हूँ मैं, चूँकि यहाँ पर चर x में बड़ी घात क्या है, 2 है, यहाँ पर घात क्या 1 है, यहाँ पर चर x की घात 2 है, यहाँ पर चर x की घात 1 है, तो बड़ी घात कौन सी है, 2। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर x की बड़ी घात 2 हो उन्हें कहते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए x² - 6 = 0, आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर जो चर x है, चर x वेरिएबल्स x जो है उसमें बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ देखिए y - 3y² + 7 = 0, इस समीकरण में भी चर जो y है उस चर y की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, इसलिए से क्या कहते हैं द्विघात समीकरण। और यहाँ भी देखिए 3m + m² - 11 = 0, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जो चर m लिखा हुआ मेरा उसमें बड़ी घात कितनी है, m 2 है, यहाँ बड़ी घात 2 है, यहाँ घात 1 है, लेकिन जो बड़ी घात है वो कितनी है, 2 है। तो जिस समीकरण में चर x की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण, यानी कि चर की बड़ी घात 2 होना चाहिए। अब मान लीजिए कहीं पर कुछ अन्य समीकरण लिखे हुए मेरे, जैसे ये समीकरण लिखे हुए मेरे, देखे 2x - 3x² + x³ + 9 = 0, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चर जो x है उसकी सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, 3 है। तो इस समीकरण में चर x की सबसे बड़ी घात 3 है, इसे हम कहते हैं त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। यहाँ देखिए इसमें भी x³ + 3x = 6, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस समीकरण में जो चर x है उसकी मैक्सिमम जो घात है वो कितनी है, 3 घात है, तो इसे हम त्रिघात समीकरण कहेंगे। और इस चर में देखिए m² - 3m³ + m + 1 = 0, यहाँ पर चर m है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण है। यानी कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखे हुए ऊपर में ये ब्लू कलर से, वो सारे द्विघात समीकरण हैं, क्योंकि इनमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है। और जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए लाल पेन से, उनमें आप देख रहे होंगे जो चर है चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, इसलिए द्विघात नहीं त्रिघात समीकरण है। और जिसमें चर, यहाँ पर देखिए कुछ समीकरण लिखे हुए मेरे y + 6 = 9, तो आप यहाँ देख रहे होंगे y चर जो y है उसकी घात कितनी है, बड़ी घात 1 है। तो जिस समीकरण में चर में बड़ी घात 1 हो उन्हें कहते हैं रैखिक समीकरण, इन्हें कहते हैं रैखिक समीकरण। आपने इनके बारे में क्लास 8 में और 9 में पढ़ा हुआ है। 2x + 1 = 0, यहाँ पर जो चर x है उसकी बड़ी घात कितनी है, 1 घात है, यहाँ पर 4y = 8, यहाँ पर y की घात कितनी है, 1 है, तो इन्हें कहते हैं रैखिक समीकरण। तो आपको मैंने समझाया है कि इन्हें बोलते हैं रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पर चर की बड़ी घात कितनी है, 1 है, यहाँ पर जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, इसे कहेंगे हम त्रिघात समीकरण। और यहाँ देखिए जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 होगी उन्हें कहेंगे द्विघात समीकरण। तो आप समझ जाए, यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघात समीकरण, चर की सबसे बड़ी घात 3 है, त्रिघात समीकरण, और चर की सबसे बड़ी घात सिर्फ 1 है, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। लेकिन आपके पास जो पार्ट है वो है द्विघात समीकरण का पार्ट, तो आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है, यानी कि वह समीकरण जिनमें चर के सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पार्ट का नाम है द्विघात समीकरण। तो आप इसके बारे में सुनिए, द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, यदि उसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या 2 है, या इसका एक व्यापक रूप दिया हो, तो आपके पास आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है x² + bx + c = 0। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप x² + bx + c = 0, x² + bx + c = 0, जहाँ पर a, b व c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि कोई भी परमेय या अपरमेय संख्या। तो आपने इससे पहले दूसरा पार्ट पढ़ा हुआ था बहुपद का पार्ट, यानी कि द्विघात बहुपद का पार्ट पढ़ा हुआ होगा। मैंने वहाँ पे आपको समझाया था द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है x² + bx + c, केवल c तक, बराबर 0 नहीं होता उसमें, क्योंकि बहुपद है। और चूंकि ये समीकरण है तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कोई फर्क नहीं है। द्विघात बहुपद जो आपने पहले पार्ट नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, दूसरा पार्ट था जो द्विघात बहुपद, तो हम कहते थे वहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x² + bx + c, और ये द्विघात समीकरण है तो हम इसको कहेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बराबर x² + bx + c = 0। तो मैंने आपको कई बार समझा रखा है, जब समीकरण हम लिखते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें बराबर का चिन्ह भी होता है। मैंने आपको दूसरा पार्ट पढ़ाया बहुपद, क्योंकि वो बहुपद था तो वहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं था।
चूंकि ये समीकरण है, जहाँ पर भी समीकरण लिखा होता है वहाँ पर बराबर का चिन्ह यानी कि इक्वल का साइन अवश्य होता है। जब तक किसी जो है व्यंजक में बराबर का चिन्ह नहीं होता है तो उसे हम जो है समीकरण नहीं कहते हैं। चूंकि ये द्विघात समीकरण नाम है, इसका नाम समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर बराबर होना जरूरी था। इसलिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य लगा दिया है, बराबर चिन्ह लगा दिया है। तो चूंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ चुका है तो इसको क्या कहेंगे हम, द्विघात समीकरण। तो समीकरण में बराबर का चिन्ह होना आवश्यक है, बिना बराबर के चिन्ह के समीकरणों से हम नहीं कहते हैं। तो आप अगर इन समीकरणों को देखें तो ये भी सारे उसी व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के रूप के हैं, जहाँ पर ए बी सी क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, यानी कि कोई प्रमेय या अप्रमेय संख्याएं होंगी। अच्छा देखिए यहाँ पर ये भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, जहाँ पर ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान क्या हो गया 5 होता है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य के रूप में है, ए एक्स स्क्वायर, ए का मान 1, बी का मान ऋण 6, चूंकि प्लस सी इसमें है नहीं तो सी का मान क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ हम किस प्रकार से ए बी और सी छांटते हैं। कुछ एग्जांपल हम फिर समझते हैं एक बार रिवीजन के तौर पर। यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ मेरा, एक समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको अगर इसकी तुलना जो हम व्यापक रूप से करें तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ये। तो जो समीकरण हम इसको ये भी कहते हैं, जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं, मीन्स जो समीकरण इस प्रकार के समीकरण होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस प्रकार के समीकरण होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्विघात समीकरण। मैंने आपको दो चीज़ बोल दी, जिन समीकरणों में चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, जिन समीकरणों में चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। या ये कहें कि जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के हों उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण आप पहचानेंगे दो प्रकार से, या तो वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के होंगे, और या क्या हम उसे कहते हैं यदि वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं तो उनमें चर एक्स की बड़ी घात 2 होती है, चर एक्स की बड़ी घात 2 होगी तो द्विघात समीकरण कहलाएंगे। तो द्विघात समीकरण में से जो इस रूप का हो या जिसमें चर की बड़ी घात क्या हो 2 हो, यहाँ पर ये कहेंगे द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें चर एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। या ऐसे हम ये भी कहते हैं कि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है तो यहाँ पर आप ए बी और सी के मान बताइए। आपने क्लास पढ़ा है 9th में पढ़ा हुआ है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। तो हम यहाँ देखेंगे ए एक्स स्क्वायर, देखिए ए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो ए है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए है, एक्स का गुणांक है वो बी है, और सी क्या है एक अचर राशि है। तो देखिए इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या ए है, यानी कि ए कितना हो गया 3, और बी कितना हो गया बी एक्स, देखिए यहाँ है बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी कितना आ रहा है 4, तो बी कितना आ गया 4, और सी कितना आ गया 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो अचर राशि है, जो अचर राशि है जो कांस्टेंट है उन्हें कहते हैं क्या सी। तो यहाँ पर ए बी और सी आ गए। ऐसे एग्जाम्पल और है, मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 9, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर चर एक्स की बड़ी घात 2 है। या यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो यहाँ पर भी जब ये द्विघात समीकरण है या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, तो यहाँ बताइए आप ए बी और सी के मान क्या है। तो हम कहेंगे ए एक्स स्क्वायर ए बराबर 5, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है या एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, 5 है। तो ए एक्स स्क्वायर, तो ए का स्थान पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ए कितना आ गया 5। बी एक्स, इसे हम कहेंगे बी एक्स, तो बी एक्स, एक्स के आगे बी है तो बी का मान कितना हो गया -1, देखिए माइनस भी आ गया यहाँ पे -1, यहाँ पर हम 1 मानते हैं। और सी कितना आ गया देखिए -9, तो ये आपने क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं। तो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि कौन कौन समीकरण द्विघात समीकरण होते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो कुल करके कोई भी समीकरण ऐसा है जिनमें चर एक्स की सबसे बड़ी घात 2 होगी उन्हें हम द्विघात समीकरण कहेंगे। या ये कहें कि जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो उन्हें हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसके हम कुछ अन्य एग्जाम्पल लेते हैं प्रश्नावली से। प्रश्नावली 4.1 लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो आपको ये जांच करनी है क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है। इनको हम सॉल्व करेंगे, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं ये भी, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यदि वे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आते हैं तो द्विघात समीकरण होते हैं। यदि नहीं आते हैं इस रूप में तो द्विघात समीकरण क्या नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कीजिए और बताइए ए बी और सी के मान क्या हैं। मैंने आपको फिर कहा है ए एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक है वो ए है, यानी ए कितना आ गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी कितना आ गया 4, बी एक्स बी कितना है 4 है,
बी आ गया 4 और सी कितना आ गया 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो सी कितना आ गया 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इस 0 को नहीं कह रहा हूँ मैं। देखिए ए एक्स स्क्वायर के साथ एक होता है, एक है तो एक आ गया। बी एक्स बी कितना है 4 है। अब प्लस सी यहाँ पे नहीं है, यहाँ प्लस सी नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे 0 मानेंगे। जो नहीं है उसको हम 0 कहेंगे। जैसे एग्जांपल और है 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम तुलना करें ए एक्स स्क्वायर, ए कितना आ रहा है 3, बी एक्स तो देखिए ध्यान सुनिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पर है नहीं, बी एक्स नहीं है, एक्स कोई चर है नहीं यहाँ पे तो बी एक्स नहीं है तो बी कितना आएगा 0 आएगा। जो नहीं है वो 0 आएगा और सी कितना आ गया 5 आ गया। तो आपने इस प्रकार की तुलनाएं इस प्रकार से ए बी सी के मान निकालना कक्षा 9 में भी सीखे होंगे। अब मैं एक्सरसाइज आपको समझा रहा हूँ, कुछ प्रश्न समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे कि प्रश्नावली में जैसे अभी मैंने आपको कहा था जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। तो आपको यहाँ पर जांच करना है, वेरीफाई करना है आपको क्या समीकरण दे रखे हैं, क्या ये द्विघात समीकरण हैं। तो प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, हमें किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है और तब चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3। हमें ये चेक करना है, ये वेरीफाई करना है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। केवल देख के ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कहीं पे, क्योंकि केवल देखने से हमको भ्रम पैदा होता है। हम जब इनको सॉल्व करते हैं उसके बाद हम ये जान पाते हैं या ये कन्फर्म कर पाते हैं कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है और शर्त इसकी यही है, इसको सॉल्व करने के बाद यदि यह व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आता है, यानी कि चर की सबसे बड़ी घात 2 बच जाती है, तो यह द्विघात समीकरण होता है वरना नहीं। इसको सॉल्व करेंगे a + b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए इसको। a का मान x, b का मान 1 मान करके a + b होल स्क्वायर आपने कक्षा 8 में और 9 में पढ़ा हुआ है सर समीकरण। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 कम 2 2x प्लस b स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ बराबर कीजिए इसको। अब जब कोष्टक खोलेंगे यहाँ पे तो 2 गुणा करेंगे हम x से भी और 2 गुणा करेंगे हम 3 से भी। 2 गुणा कीजिए x से 2x ऋण क्या 2 3 6। कोष्टक खोलने के बाद आप क्या करेंगे, इन सभी के लाएंगे एक तरफ, बराबर के एक तरफ हम क्या लाएंगे सारे चर लाएंगे या चर लाएंगे। अब बराबर क्या बचेगा 0, क्योंकि जो इसका व्यापक रूप है आप वहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ध्यान रहे बराबर 0 करना है आपको, और बराबर 0 यानी कि दाएं तरफ 0 तब होगा हम जब दाएं से सारे चरों को या अचरों को बाएं तरफ लाएंगे, यानी कि सभी पदों को हम जब बाएं तरफ लाएंगे। तो आपको सारे पद बाएं तरफ लाने हैं, बराबर 0 बचाना है। तो एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस 2x और इसको लाइए यहाँ प्लस का माइनस क्या 2x प्लस 1 को रहने दीजिए और 6 को लाए यहाँ धन 6 बराबर क्या 0। तो मैं 2x को भी बाएं तरफ लाया प्लस 2x से माइनस 2x बन गया और ये -6 से क्या बन गया +6 बन गया बराबर क्या 0। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इधर लाओ उसको -2x प्लस 1 प्लस 6 बराबर क्या 0। या देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कट गए और 6 कितना बचेगा धन क्या 7 बराबर क्या 0। तो ये बच गया। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो चर x है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी बचती है 2 बचती है। तो यह द्विघात समीकरण है, यानी कि यह द्विघात समीकरण था। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखा है तो एक्स स्क्वायर ए कितना हो गया 1, बी एक्स है नहीं यहाँ पे तो बी कितना हो गया 0 और सी कितना हो गया 7। तो हम इसको ये कह सकते हैं, चाहे इसको ये लिखिए कि चूंकि यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए द्विघात समीकरण है। चाहे इसको ये लिखिए क्योंकि यह समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है इसलिए द्विघात समीकरण है। चूंकि चर एक्स की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो हमने इसको सॉल्व किया। एक के बाद प्रश्न नंबर 2 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 को गुणा करेंगे आप 3 से भी और x से भी। सॉल्व करने के बाद उसको हम बाएं तरफ लाएंगे और देखेंगे कि अगर वहाँ पर बड़ी घात 2 बचती है x की तो उसे हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक प्रश्न और है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम चेक करेंगे। अभी तीसरा प्रश्न है, देखिए x - 2x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3। तो x - 2x + 1 इक्वल टू x - 1 x + 3 ये दूसरा प्रश्न है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये आपने पढ़ा है गुणा करना, ये बहुपद को बहुपद से गुणा करना है आपको। गुणा कैसे करते हैं, पहले x को गुणा करेंगे x से और 1 से, फिर -2 गुणा करेंगे x से और 1 से। वैसे यहाँ पर भी हम जब कोष्टक खोलते हैं गुणा करते हैं तो पहले x को गुणा करते हैं x से भी और 3 से भी,
फिर उन्हें एक को गुणा करते हैं x से और 3 से। तो हम कैसे गुणा करेंगे, देखिए पहले इस आगे वाले x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर x गुणा करके x स्क्वायर, फिर x को x से गुणा करने के बाद x गुणा करेंगे हम 1 से, यानी कि प्लस 1x, 1 से गुणा किया प्लस 1x। अब किसकी बारी है, -2 की। हमने x को दोनों से गुणा कर दिया है, अब -2 को भी दोनों से गुणा करो और गुणा पूरा हो जाएगा। तो -2 को हम x से गुणा करेंगे -2x, और -2 को हम जब 1 से गुणा करेंगे 2 ही कम 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का ऋण प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x -2x -2, यहाँ बराबर किया हमने इसको। अब फिर देखिए x, यहाँ भी वही x को पहले गुणा करेंगे x से, और x को गुणा करेंगे हम क्या 3 से, यानी कि x को हम दोनों से गुणा करेंगे, फिर ऋण 1 को भी दोनों से गुणा करेंगे जो हमने यहाँ किया था, क्योंकि ये भी बहुपद को बहुपद से गुणा करना ही है। तो गुणा कीजिए, x को x से गुणा कीजिए x स्क्वायर, x को 3 से गुणा कीजिए धन 3x, फिर यहाँ पर -1 को x से गुणा कीजिए -1x, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 3 3 यानी कि ऋण 3। अब देखिए उसके बाद अब यहाँ बराबर का चिन्ह है, बाएं तरफ x स्क्वायर दाएं तरफ x स्क्वायर कट गए, और देखिए कौन कट रहे हैं, देखिए यहाँ पे और नहीं कट रहे हैं सारे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, x -2x -3x प्लस x, फिर क्या -2 3 को लाए यहाँ प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे x वाले और संख्या वाले हम दाएं से बाएं ला चुके हैं, यानी कि x -2x ऐसे उतारा। अब 3x को जब मैं दाएं से बाएं लाया तो प्लस से क्या हो गया -3x हो गया, और फिर क्या x को भी जब मैं दाएं से बाएं लाया सॉरी -x से प्लस x हो गया, और फिर उसके बाद जो है क्या -2 यहीं पर है, 3 को भी जब मैं इधर लाया बाएं तरफ लाया तो -3 से +3 बन गया बराबर क्या 0। जब दाएं पक्ष के सारे बाएं पक्ष में आ चुके हैं तो यहाँ क्या हो चुका है, बराबर 0 हो गया है। या अब देखिए x -2x -3x प्लस x, इसको सॉल्व कीजिए, x 2 आ गया -3x, देखिए x और x हो गया 2x में से 2x गया 0, और यहाँ बचा -3x, और यहाँ क्या बचा इनमें देखिए जरा +1 बराबर क्या 0। सॉल्व करने के बाद क्या बचा लास्ट में -3x + 1 = 0। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो चर x है उसकी सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरे के बाद चौथा प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप पहला गुणा करेंगे वैसे जो मैंने आपको यहाँ समझाया था वही, x गुणा करेंगे हम दोनों से 2x से भी और 1 से भी, फिर -3 गुणा करेंगे हम 2x से भी और क्या 1 से भी। तो पहले x की बारी है, x को गुणा कीजिए 2x से तो कितना आएगा ये 2x स्क्वायर, फिर x गुणा कीजिए क्या +1 से +1x हो गया। अब है -3 गुणा कीजिए 2x से -6x, और माइनस प्लस का माइनस क्या 3 कम 3 बराबर x को गुणा कीजिए x से x स्क्वायर प्लस x गुणा कीजिए 5 से धन 5x। तो हमने इसको गुणा कर दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए, या 2x स्क्वायर, और यहाँ ये दोनों समान पद हैं इसलिए इसको आप घटा दीजिए, -5x -3 बराबर x स्क्वायर प्लस क्या 5x। अब इसको कीजिए या 2x स्क्वायर, अभी x स्क्वायर को लाइए यहाँ क्योंकि समान पद हम आगे लाएंगे एक साथ लिखेंगे, तो समान पद कौन है, एक x स्क्वायर ये है एक x स्क्वायर ये है, तो यहाँ 2x स्क्वायर है, इसको हम जब यहाँ लाएंगे दाएं से बाएं लाएंगे तो प्लस से क्या होगा माइनस क्या x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचा है -5x, और इस 5x को यहाँ लाइए प्लस का -5x, और -3 यहीं पर है तो -3 बराबर क्या बच गया 0। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सभी आ चुके हैं। 2x स्क्वायर -x स्क्वायर -5x और प्लस का -5x -3 अभी भी बाएं तरफ है, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, और बराबर क्या बन गया 0। या 2x स्क्वायर -x कितना हो गया x स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पद समान हैं, यहाँ 2 से अब 1 माना जाएगा, 2 से गया x स्क्वायर, और माइनस क्या 5x माइनस क्या 10x, ऋण 5 ऋण 10x, और यहाँ क्या ऋण 3 बराबर क्या 0। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है, और जो इसका आंसर आया है वो x स्क्वायर -10x -3 बराबर 0 है, यानी कि जो ये समीकरण है इसमें चर x की बड़ी घात क्या है 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। या ये कहें कि यह समीकरण जो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह क्या है एक द्विघात समीकरण है। तो हम यहाँ लिखेंगे वही, चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम देख रहे हैं सॉल्व करके अंत में चर x की बड़ी घात 2 बचती है या अधिकतम घात 2 आती है तो द्विघात समीकरण होता है, और चर अंत में x की अधिकतम घात 2 नहीं बचती है तो द्विघात समीकरण क्या नहीं होता है। तो हमने इन प्रश्नों को समझा। अब आप समझ गए होंगे, आपको इसी के हिसाब से प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1 पूरा सॉल्व करना है फिर कॉपी में कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण है या नहीं है, और उसके बाद
आपको ये प्रश्न भी हमको बाद में समझा देंगे कि ये किस प्रकार के प्रश्न है, ये भी वही है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 1 आप पूरा करेंगे। इसको करने से पहले आप लिखेंगे द्विघात समीकरण डे डाल के, और द्विघात समीकरण डालने के बाद आप लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। तो पार्ट डालने के बाद द्विघात समीकरण व्यापक रूप इसको लिखने के बाद आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करना है। तो अब आपको प्रश्न नंबर 401 पूरी सॉल्व करनी है। आगे हम जो भी उसके गुणनखंड होंगे या जो भी उसके बारे में अन्य बातें होंगी, अन्य सवाल होंगे, उसको हम अगले दिन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।